दोस्तों, सरकार न्यायपालिका पर हुक्म चला रही है। जी हाँ, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और यह खुलासा खुद दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने किया है कि सरकार के विपक्ष अगर हम फैसला सुनाते हैं तो सरकार हमें पनिशमेंट देती है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दोनों को स्वतंत्र होकर काम करना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाजपा सरकार न्यायपालिका का गला घोट रही है और इसका खुलासा खुद चीफ जस्टिस ने किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने अपने दिल्ली दंगों को लेकर के दिए गए आदेश पर अब चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वे चीज से अनजान हैं कि दिल्ली दंगों के उनके फैसले से केंद्र सरकार को इतनी परेशानी क्यों हुई, केंद्र सरकार परेशान क्यों हुई, जिसकी वजह से उनको ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जगह कोई और भी जज होता तो उसे भी ऐसा ही काम करना चाहिए था क्योंकि ये सही काम था। आपको अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूं कि जस्टिस एस मुरलीधर का नाम तब काफी चर्चा में आया था जब साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेताओं जैसे कि अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। और फिर उसके बाद सरकार उन पर किस तरह की कार्रवाई करती है वो भी आप जान लीजिए। आधी रात को अपने आवास पर आपातकालीन सुनवाई के बाद जस्टिस मुरलीधर ने एक आदेश जारी कर पुलिस को दंगे में घायल हुए लोगों की सुरक्षा करने और उचित सुविधाओं के साथ अस्पताल में उनको सुरक्षित शिफ्ट किए जाने का भी निर्देश दिया था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। इन आदेशों के बाद केंद्र सरकार ने जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया था। मतलब फिर वही हुआ कि जो गुजरात में हुआ था, जो शायद जस्टिस लोया के साथ हुआ था। जो मुंह खोलेगा, जो खिलाफ जाएगा, पहले तो उन्हें धमकाओ, फिर ट्रांसफर करो और फिर पता है आपको। जस्टिस मुरलीधर 7 अगस्त को ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर हुए। अब उन्होंने दिल्ली दंगों के वर्डिक्ट पर बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके खुलासे से पता चला कि न्यायपालिका न्याय करेगा, कैसे करेगा, ये सरकार तय करेगी। इसके खिलाफ, अगर सरकार के खिलाफ जाकर के न्यायपालिका कुछ करती है तो सरकार पर उनका डंडा चलता है। बार एंड बेंच वेबसाइट के अनुसार उन्होंने खुलासा किया कि मुझे नहीं पता मेरे फैसले में ऐसी क्या बात थी जिसने सरकार को परेशान कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में मेरे हर दूसरा सहयोगी भी यही करता। मेरे जगह पर कोई और भी जज होता तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए था। न जाने सत्तारूढ़ इतना परेशान क्यों हो गए, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये करना सही काम था। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि जस्टिस एस मुरलीधर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और जो हमारे कपिल मिश्रा हैं, जो अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, उन पर कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी, उन पर एफआईआर दर्ज जरूरी है। लेकिन होता क्या है, अनुराग ठाकुर जो है वो वित्त मंत्री के साथ नजर आते थे, वहां से वो खेल मंत्री बन गए और आज वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में हैं, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं। और उसके बाद प्रवेश वर्मा जो है वो बाकायदा दिल्ली के विधायक हैं। तो वही कपिल मिश्रा को बीजेपी ने एक अच्छा खासा पद ऑफर किया है और अब वो युवा नेता के तौर पर और युवाओं को कहीं ना कहीं इकट्ठा करने के काम में लगे हुए हैं। उनको अध्यक्ष बनाया गया, युवा अध्यक्ष बनाया गया।
तो वही जस्टिस मुरलीधर ने बताया कि कार्यपालिका ने न्यायपालिका पर जो है कि अस्वास्थ्य नियंत्रण स्थापित कर लिया है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां अक्सर पारदर्शी तरीके से नहीं की जाती है। मतलब कोलिजियम सही या गलत, इस पर जस्टिस मुरलीधर ने बताया कि वो एक ऐसा सवाल है कि कोलिजियम सही है या गलत, ये एक ऐसा सवाल है जो हम लगातार अपने आप से पूछते हैं और हमारे पास उत्तरों की एक तरह से सेट बना हुआ है। दर्शकों में से अधिकांश इस विचार से सहमत होंगे कि जब एक मजबूत कार्यपालिका होगी तो एक कमजोर न्यायपालिका होगी। इसके उल्टा विचार भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इतिहास को जॉर्ज गुडबॉयस जैसे गंभीर शोधकर्ताओं की नजर से पढ़ेंगे तो उन्होंने जो किताब में लिखी है वो दो हिस्सों में है। पहली कि उनके नाम पर आई और दूसरी अभिनव चंद्रचूड़ के नाम पर आई किताब सुप्रीम विस्पर्स। पता लगाएं कि भारत की न्यायपालिका में कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे पास एक मजबूत कार्यपालिका रही और एक साथ में मजबूत न्यायपालिका भी रही। और प्रत्यक्ष बदलाव 1971 में हुआ था जब कांग्रेस लोकसभा में 352 सीटों पर वापस आई और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति में एक प्रत्यक्ष बदलाव आया था। यदि आप वो सब पढ़ेंगे तो आपको डेजा वू का एहसास होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में एक मजबूत कार्यपालिका और एक मजबूत न्यायपालिका दोनों संभव है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ये झगड़ा कोई नई बात नहीं है। न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता को कैसे बरकरार रखती है ये व्यक्तिगत न्यायाधीशों, विशेषकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बहुत अधिक निर्भर करता है। और देश का सीजीआई किस पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं ये आज हम सब जान चुके हैं। लेकिन उन्होंने इतना साफ कर दिया और इस बात की पुष्टि की कि दिल्ली दंगों पर बीजेपी को या आकाओं को नाराज करने वाला फैसला जो उन्होंने लिया था उनके चलते उनका तबादला हुआ था। किस तरह से कार्यपालिका, सरकार न्यायपालिका पर हुक्म चला रहा है उसका खुलासा खुद दिल्ली हाईकोर्ट के जज और ओडिशा के चीफ जस्टिस ने किया है। दोस्तों याद कीजिए, हरियाणा नू में गुरुग्राम में हिंसा के बाद खट्टर सरकार जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही थी उसे देखते हुए हरियाणा हाईकोर्ट के बेंच ने बुलडोजर कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल पूछा था, क्या राज्य जातीय संहार यानी एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश कर रहा है, यानी मुसलमानों को प्रदेश से हटाने की, क्लीन करने की कोशिश में है। और नेक्स्ट डे हाईकोर्ट बेंच का ही ट्रांसफर हो जाता है, दोनों जजेस का ट्रांसफर हो जाता है, दोनों जजेस का तबादला हो जाता है। मतलब सोचिए, सत्ता से सवाल पूछने पर या सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाना जजेस को कितना महंगा पड़ता है। पनिशमेंट के तौर पर तबादला न्यायपालिका के लिए, जजेस के लिए, न्यायाधीशों के लिए इससे अपमानजनक और क्या हो सकता है। और आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2014 के बाद से पूरी तरह से न्यायपालिका का गला घोटा जा रहा है। न्यायपालिका को पूरी तरह से कब्जे में पाने की कोशिश सरकार कर रही है और जजेस पर पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल ये खबर तो कुछ इसी तरह का संदेश दे रहा है। आपको क्या लगता है? क्या आप भी मानते हैं कि न्यायपालिका पर सरकार दबाव बनाने की कोशिश करती है? क्या जजेस पर अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए सरकार जजेस पर भी दबाव डालती है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरें आपको पता ही है कि गोदी मीडिया के स्क्रीन पर, टाइमलाइन पर आपको दिखाई नहीं देगी, इसीलिए आपको आजाद मीडिया को चुनना होगा, इसीलिए आपको देश नीति को चुनना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी खबरें हम निडर होकर, निर्भीक होकर आपकी सपोर्ट के साथ आप तक पहुंचा सके, क्योंकि सच्ची खबरें जानना आपका हक है। देश नीति आपको अपना हक दिला सके, इसीलिए हमें आपकी सपोर्ट की, आपकी सहयोगिता की बेहद जरूरत है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई, रिपोर्ट पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।